Hello बच्चों, let's read this question. The question say that match column first with column second. बच्चों यहाँ पर मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है। कॉलम फर्स्ट में डाइसैकेराइड दिया गया है और कॉलम सेकेंड में बेसिकली उसका यूनिट दिया गया है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर कॉलम फर्स्ट का कॉलम सेकेंड के साथ में मैच कराएंगे। उसके रिगार्डिंग 4 ऑप्शन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड अब बच्चों समझेंगे कि डाइसैकेराइड होते क्या हैं। बेसिकली डाइसैकेराइड का मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो मोनोसैकेराइड के 2 मोल्स देते हैं या 2 यूनिट्स देते हैं, उसे डाइसैकेराइड कहते हैं। अब बच्चों अगर हम बात करें सुक्रोज का, अगर हम बात करें यहाँ पर सुक्रोज का, तो बेसिकली सुक्रोज में किस तरीके से यहाँ पे यूनिट्स पाए जाते हैं जरा उनके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर अगर सुक्रोज की बात करें बच्चों तो सुक्रोज का केमिकल फॉर्मूला होता है C12H22O11 होता है। अब यहाँ पर सुक्रोज का क्या करते हैं, अगर हम वर्कअप कराएंगे बच्चों एसिडिक मीडियम में तो यहाँ पर क्या मिलता है, बेसिकली अल्फा डी ग्लूकोज मिलेगा और बीटा डी फ्रक्टोज मिलता है बच्चों। इस तरीके से मिलता है। बेसिकली ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो फॉर्मूला होता है बच्चों C6H12O6 यानी सेम होता है, लेकिन इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंट होता है। तो बेसिकली इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, अगर हम यहाँ पे बच्चों सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज मिलता है। तो बेसिकली अब हम देखें कि हमारा ए का मैच किसके साथ में जाएगा, तो बेसिकली यहाँ पर देखेंगे अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज जो दिया गया है कॉलम सेकेंड के क्यू में दिया गया है, तो ए का करेक्ट मैच किसके साथ में होगा बच्चों, ए का करेक्ट मैच हो जाएगा क्यू के साथ में। अब बेसिकली है बच्चों यहाँ पे लैक्टोज। अब जरा लैक्टोज के बारे में यहाँ पे समझेंगे बच्चों। अगर हम लैक्टोज लेंगे बच्चों तो बेसिकली क्या होगा, लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस कराएंगे। लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या होगा, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर जब लैक्टोज लेंगे बच्चों और इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस कराने पे क्या होता है, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज मिलता है। बीटा डी ग्लूकोज मिलता है बच्चों। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो लैक्टोज में क्या होगा, बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। तो बेसिकली बच्चों अगर हम देखें तो बी का मैच किसके साथ में हो जाएगा, बी का मैच हो जाएगा पी के साथ में। अब है बच्चों हमारा माल्टोज। तो अगर बच्चों हम माल्टोज लें, माल्टोज का अगर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या मिलेगा, माल्टोज का अगर हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे बच्चों एसिडिक मीडियम में, इसलिए यहां पर हम लोग हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में लिख रहे हैं वाटर को। तो बेसिकली माल्टोज का हाइड्रोलिसिस कराने पर अल्फा डी ग्लूकोज के 2 मोल मिलते हैं। मतलब अगर हम 2 मोल अल्फा डी ग्लूकोज लें और उनमें से वाटर निकाल दें यानी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना दें तो बेसिकली हमारा माल्टोज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर 2 मोल्स हमारे मिलेंगे अल्फा डी ग्लूकोज के। तो इसका मतलब अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज। तो बेसिकली सी का मैच किसके साथ में हो जाएगा बच्चों, आर के साथ में हो जाएगा। तो अगर हम इनका एक ऑर्डर बनाएं तो ए का क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और बच्चों यहाँ पे सी का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो इस तरीके का ऑर्डर कहाँ पे शो हो रहा है, ऑप्शन डी में, ए का क्यू, बी का पी, सी का आर। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।